So in this video we will get quickly updated on the formula VLOOKUP, which is very important for every student, either they are in intermediate or they are finalist. Here is a brief detail about me. So what I am doing after exams. So I have joined a new organization and currently I am in a new city and I am developing my skills as I am working on some new softwares in my new organization. So next move to the video. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वी लुकअप होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। सो वी लुकअप बेसिकली होता है जब हमें कोई बहुत ही बड़ी एक्सेल शीट दी होती है और उसमें किसी भी चीज़ का बहुत सारी चीज़ों का वैल्यू दिया होता है और हमें किसी एक चीज़ का वैल्यू फाइंड करना होता है ना, तो हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं। मतलब सपोज आपके पास बहुत सारे एसेट लिस्ट है या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से किसी एक एम्प्लॉय का हमें सैलरी जानना है या किसी एक एसेट का वैल्यू जानना है, तब हम वी लुकअप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एसेट का एक लिस्ट बनाया हुआ है, बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हम सीखेंगे। तो हमें सपोज कोई भी एसेट का वैल्यू अगर जानना है, सपोज हमें मशीन का वैल्यू जानना है कि अभी हमारे पास जो करेंटली मशीन है उसकी बुक वैल्यू क्या है, तो हम फॉर्मूला कभी भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फॉर्मूला खत्म होने पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हमें वी लुकअप लगाना है तो हम यहाँ पे डालेंगे वी लुकअप। ओके, अब हम डालेंगे कि हमें सबसे पहले कौन सी वैल्यू देखनी है, लुकअप वैल्यू हम डालेंगे। तो हमें किसकी वैल्यू देखनी है, सपोज मशीन की देखनी है। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब हम क्या कमांड देना चाहते हैं कि हमें कहाँ से देखनी है, तो हमें इस टेबल एरे से देखनी है। मतलब हम जो टेबल का सिलेक्शन कर रहे हैं इसको टेबल एरे बोलते हैं, हमें इस टेबल में से देखनी है और वो वैल्यू है किस कॉलम नंबर में। तो आप जो टेबल का सिलेक्शन किए हैं वहाँ से काउंट करेंगे कि आपका कॉलम नंबर कौन सा है। जैसे ये ए कॉलम पहला हो गया, बी दूसरा, सी तीसरा, ऐसे ई फिफ्थ हो गया। तो हमारा बुक वैल्यू जो है, करेंट बुक वैल्यू, वो फिफ्थ नंबर में है, तो हम डालेंगे 5। इसके बाद हम डालेंगे फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच, ट्रू नहीं डालेंगे, फॉल्स डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। अगर मशीन हुआ तभी हमें वैल्यू चाहिए, नहीं तो अगर हम ट्रू डाल दिए ना तो मशीन से रिलेटेड कुछ और भी होगा तो उसका भी वैल्यू ले लेगा। इसीलिए हम यहाँ फॉल्स डालेंगे। और अब हमारा फॉर्मूला खत्म हो गया है तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हमारा ये देखिए हमारा वैल्यू आ गया। तो आप देख सकते हैं मशीन की जो वैल्यू है वो 9 लाख रुपीज़ है, तो हमारा वैल्यू आ गया। अब आप अगर इसे ड्रैग डाउन कर देंगे इस तरीके से या कॉपी पेस्ट कर देंगे तो बाकी भी चीज़ों की वैल्यू आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ए4 में हमारा कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब मैं आपको गलतियां बता रही हूँ जो वी लुकअप में अक्सर हम लोग करते हैं और हम फंस जाते हैं कि अरे हमारा वी लुकअप काम क्यों नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले अब हम फिर से लगाते हैं वी लुकअप। ओके, तो अब सपोज हमें कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी ऑफ एसेट की वैल्यू जाननी है। सपोज हमें फिक्स एसेट की वैल्यू जाननी है, हमने ये सेलेक्ट कर लिया, अब कॉमा लगाया। अब हमें टेबल एरे सेलेक्ट करना है। तो अगर हम टेबल एरे जो हमने वैल्यू दी है उसके पहले से अगर हम सेलेक्ट करेंगे ना तो हमारा लुकअप वैल्यू नहीं लगेगा। ठीक है, हमारा लुकअप वैल्यू नहीं लगेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। अब फिर से हम यहाँ डालते हैं 5 और फिर से हम डालते हैं फॉल्स और आप देखेंगे कि हमारा वैल्यू नहीं, हमारा फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। अब इसे ठीक कैसे करेंगे, तो हमें देखिए यहाँ पे 2 चेंजेस करने हैं, बहुत ध्यान से नोट डाउन करेंगे। हमें सबसे पहली चीज़ टेबल का जो सिलेक्शन है वो सही करना है। मतलब हमने अगर सेकंड कॉलम में हमने डाला है कि हमें लुकअप वैल्यू है तो हमारा टेबल एरे भी सेकंड कॉलम से ही स्टार्ट होना चाहिए। ओके, अब क्योंकि हमारा टेबल का सिलेक्शन चेंज हो गया है तो हमारा ये जो कॉलम नंबर है ये भी चेंज हो जाएगा। मतलब पहले हम ए से कॉलम नंबर काउंट कर रहे थे तो ई हमारा 5 आ रहा था, बट अब हम बी से काउंट करेंगे तो हमारा कॉलम नंबर 4 आएगा। तो इसे भी चेंज करके हमें 4 कर देना है और अब हमारा वैल्यू आ जाएगा। एंटर करके देखते हैं, ये आ गया हमारा वैल्यू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो फिक्स एसेट का वैल्यू है वो 18 लाख रुपीज़ आ चुका है। अब हम चाहे तो इसे ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं तो हमारी बाकी चीज़ों की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि टेंजिबल एसेट यहाँ भी है और यहाँ भी टेंजिबल एसेट है तो इसलिए देखिए 9 लाख आ गया। तो फिर इस तरीके से हमें वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है। If you like this video, please suggest me if you want more videos on interview skills, as I have cracked so many
in these 2 years, so I can give few useful tips on how to crack interviews and how to answer when you stuck somewhere, when they ask you so much conflicting question. So this is all for the day. Thank you.